नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की जो बहुत यूजफुल वीडियो है, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। प्रमुख दर्शन उनके प्रवर्तक से एक प्रश्न आपके कंपटीशन में आता है। या तो प्रश्न एक सिंगल होगा कि जैसे पूछ दे कि विशिष्टाद्वैतवाद के संपादक कौन थे, या प्रतिपादक कौन थे, या प्रवर्तक कौन थे, या विशिष्टाद्वैतवाद को स्थापित किसने किया था। इस प्रकार का एक प्रश्न देता है। या तो सम्मिलित करने के लिए प्रश्न आता है कि जैसे इधर दर्शन का नाम दे देगा और इधर प्रवर्तक दे देगा, आपको मैच कराना रहता है। तो दो प्रकार का इसका प्रश्न आता है और दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक कंपटीशन में, खासकर वनडे एग्जाम में एक प्रश्न इससे जरूर आता है। देखते हैं। चार्वाक दर्शन है, जिसे भौतिकवादी दर्शन कहा जाता है। तो चार्वाक दर्शन जो है, इसके प्रवर्तक जो है चार्वाक है। इनके नाम से ही है चार्वाक, ये इनके नाम से ही चार्वाक दर्शन है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चार्वाक दर्शन चार्वाक है, जिसे भौतिकवादी दर्शन भी कहा जाता है। इसका क्वेश्चन कभी कभी भौतिकवादी दर्शन कह देता है, तो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति में डाल करके क्वेश्चन देता है। अगला है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल है ना, इसके प्रवर्तक हैं। महर्षि कपिल इसके प्रवर्तक हैं सांख्य दर्शन के। योग दर्शन है, महर्षि पतंजलि हैं, योग सूत्र नाम भी से भी जाना जाता है। तो योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। न्याय दर्शन है, तो न्याय दर्शन के महर्षि गौतम, या न्याय सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो न्याय गौतम हो गया। दूसरा है पूर्व मीमांसा दर्शन। तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी, ठीक है ना। पूर्व मीमांसा जैमिनी। नाम से जोड़ करके प्रवर्तक का नाम याद करेंगे तो ज़्यादा सुटेबल आपके लिए होगा। जैसे सांख्य कपिल है ना, चार्वाक, योग पतंजल, इस तरह याद करेंगे तो याद हो जाएगा। उत्तर मीमांसा जो है तो बादरायण है, जिसे ब्रह्मा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर मीमांसा बादरायण, ठीक है ना। वैशेषिक दर्शन जो है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद, है ना, उलूक, कणाद व उलूक। तो वैशेषिक दर्शन, तो ये जो दर्शन है इसे खंड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, या षष्ठ दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो 7 हैं इसमें, ठीक है ना, 7 हैं, तो इसे खंड दर्शन। तो ये खंड दर्शन के प्रवर्तक हो गए। इसके अलावा जो दर्शन जैसे बौद्ध दर्शन है, तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक और संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। तो गौतम बुद्ध का भी ये तो सामान्य तौर पे आप जानते भी हैं, है ना। तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक या संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। जैन दर्शन के जो हैं ये महावीर स्वामी। जैन दर्शन कौन है? महावीर स्वामी। देखिए, जैन दर्शन से भ्रम की स्थिति का बार आप गलत कर देते हैं क्वेश्चन। जैन दर्शन के प्रवर्तक है ना, और वास्तविक संस्थापक। देखिए, जैन दर्शन के संबंध में जैन दर्शन के प्रवर्तक कहिए, जैन दर्शन के वास्तविक संस्थापक कहिए, और जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कहिए, ठीक है ना। ये तीनों बातें महावीर स्वामी के लिए लागू होती है। यदि जैन दर्शन से जैन दर्शन के प्रथम प्रवर्तक या जैन दर्शन के संस्थापक कह दे तो वो कौन सा होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है ना। जैन दर्शन के प्रथम प्रवर्तक हमने पूछा है और जैन दर्शन के संस्थापक, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बाकी जैन दर्शन के संस्थापक और 24वें वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। आजीवक जो दर्शन है या आजीवक संप्रदाय है तो मक्खली गोसाल है ना, उसके प्रवर्तक हैं मक्खली गोसाल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, बराबर आता है एग्जाम में। आगे की तरफ देते हैं। अक्रियावाद है, अक्रियावाद के पूरन कश्यप हैं इसके प्रवर्तक। अद्वैतवाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अद्वैतवाद के शंकराचार्य है ना, शंकराचार्य अद्वैतवादी थे। तो अद्वैतवाद के मत के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, ठीक है ना। द्वैताद्वैत मत के प्रतिपादक कौन है? तो निम्बकाचार्य। और शुद्धाद्वैत दर्शन या मत के प्रवर्तक हैं शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, ठीक है ना। अब पाशुपत जो संप्रदाय है, पाशुपत दर्शन है, तो उसके संस्थापक या प्रवर्तक कौन है? लकुलिस
है ना, लकुलिस उसके प्रवर्तक संस्थापक है। इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बराबर कंपटीशन में बना रहता है, मैं आपको बता दूं, सांख्य दर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, योग दर्शन है ना, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वैशेषिक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आजीवक वेरी इम्पोर्टेंट है, आजीवक संप्रदाय पूछता है बराबर, अद्वैतवाद ये भी इम्पोर्टेंट है, विशिष्ट अद्वैतवाद वेरी इम्पोर्टेंट, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है, शुद्धाद्वैतवाद ये भी इम्पोर्टेंट है, अब पाशुपत जिसे लकुलिस ने स्थापित किया था। तो यह प्रश्न जो है इससे बराबर आपके वनडे कंपटीशन में बना रहता है। जैसा कि मुझे विश्वास है वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।